अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ज़िंदगी का सफ़र बाय शिराज खान में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा बहुत ही अहम मकसद है। वैसे तो क्योंकि ये नाम ही हमने ज़िंदगी का सफ़र रखा है, तो इसमें ये सब बातें तो हम एक दूसरे से करते ही रहेंगे और इसी बहाने एक दूसरे से रूबरू होंगे। मगर असल मकसद ये है कि जब भी मैं ये कोई भी वीडियो बनाऊं तो मैं जितने भी ये लोग मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको क्या लगता है कि मेरी बात से आप कितने सहमत हैं या नहीं हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की। फिर कल ही एक और नई खबर आती है कि भाई सिया ठक्कर, जो बहुत ही यंग एज में, इनफैक्ट शी इज़ अ टीनेजर, उसने भी सुसाइड कर ली। उससे पहले अगर मैं जाऊं आज से 1-2 साल पहले, तो प्रत्युषा बनर्जी बालिका वधू की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। बट मुझे एक बात समझ में आई नहीं कि इस बात के ऊपर मैं गुस्सा करूं या फिर नाराज़ हूं, या फिर मुझे तरस आना चाहिए कि जिन लोगों ने सुसाइड की वाकई में बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बात का सवाल का जवाब अगर आप मुझे दे दें तो शायद मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं और मुझे भी तरस आने लगे, क्योंकि मुझे इस वक्त ये बात सुनने के बाद गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और तरस कम आ रहा है। वो ये कि जब आपके माँ बाप की शादी होती है और जब माँ को पहली बार ये पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है और वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है बात कि हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, वो लोग इतने खुश होते हैं। इनफैक्ट उसी वक्त से, उसी दौर से उनके अंदर इतना बदलाव आ जाता है, उनके खाने पीने में बदलाव आ जाता है, वो अपनी डाइट चेंज कर देते हैं, वो अपने शेड्यूल को चेंज कर देते हैं, अपने सोने और जागने के शेड्यूल को चेंज कर देते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो आने वाला मेहमान है, मतलब जो भी लाइक इंसान इस दुनिया में आने वाला है, उसके लिए उनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है और वो ये सोचते हैं कि हमें बहुत देखभाल से कदम उठाना है और हमें वही खाना है जो हमारे बच्चे को फ़ायदा पहुंचाए। मतलब अभी वो दुनिया में आया भी नहीं है, तब भी उसके बारे में इतना सोचते हैं। और आप सोचिए, जिस वक्त और जिस पल में वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, उस वक्त से लेकर माँ बाप उसको, जब तक वो खुद अपने पैरों पे चलने लायक ना बन जाए, अपना खुद डिसीजन मेकर ना बन जाए, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना एक करते हैं। इनफैक्ट खुद नहीं खाते, अपने बच्चे को खिलाते हैं। अपना पेट काट काट के बाप न सर्दी देखता, न धूप देखता, न बरसात देखता, सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सकूं, मैं अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकूं, एजुकेशन दे सकूं, क्योंकि वो उस एजुकेशन का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। वाह, कितनी गलतफहमी में जीते हैं ना वो लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि हम जब डिसीजन मेकर बनते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर कौन सोच सकता है, क्योंकि हम तो बहुत जीनियस हैं, हमने तो पूरी दुनिया देख ली है, सारे दुख हम ही ने देखे हैं। और जो हमारे माँ बाप हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं दुनिया के बारे में। उन्होंने क्या देखा है कि ज़िंदगी क्या होती है। इनफैक्ट उन्हें कुछ नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता किसी भी चीज़ का लॉस क्या होता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या डिप्रेशन इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि आपने, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिसने ज़िंदगी भर की कमाई और पूंजी आपके ऊपर लगाई, जिसने अपनी खुशियों को मारा, अपनी ख्वाहिशातों को मारा, अपने सपनों को मारा, सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है, उससे पहले तो वो अपनी ज़िंदगी और अपने सपनों के लिए बहुत हद तक जीते हैं। और इंडिया में ख़ास तौर से वो लोग शादी के बाद ये सोचने की उनकी जो
प्रक्रिया है वो बदल जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बाप बन जाते हैं, माँ बन जाती हैं, तो वो सोचते हैं कि अब जो भी होगा हमें जो भी करना है अपने बच्चों को दिमाग में रखते हुए करना है, उनके फ्यूचर के लिए करना है, उनकी भलाई के लिए करना है, ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सके। वाह, कितना गलत सोचते हैं यार वो, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो दुनिया देखी नहीं, उन्होंने तो सर्दी धूप बरसात कुछ देखा ही नहीं। जो देखा हम ही लोगों ने देखा है, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, 18 ईयर्स क्रॉस कर गया है, अब हमें मालूम है अभी हमारा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अभी हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें मूवी ना मिले तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे भाई, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उसके वास्ते मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, क्या ये काम जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे उन रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके साथ तुमने अपना बचपन बिताया, जिनके साथ तुमने वो हर खट्टी मीठी यादें, हर छोटी बड़ी बातें जिंदगी की गुजारी, जिसने तुम्हें हंसना और बोलना सिखाया, जिसने सही और गलत का फर्क बताया, तुम उन सबको भूल गए सिर्फ इसलिए कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया या मेरी बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं जीने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे ये प्यार के पीछे तुम अपनी जान देने को तैयार हो, वो प्यार भूल गए जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किया, अपने आप को मारने के बाद उन्होंने तुम्हें पैदा किया। कितनी तकलीफों का सामना करती है एक माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तुमने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। मगर देखो ना, कितनी आसानी से अपनी जिंदगी का फैसला करने वाले आप खुद बन जाते हैं। हाँ, बनना भी चाहिए, और इनफैक्ट कानून भी इस बात का हक देता है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकें। मगर कानून जिन फैसलों का हक देता है वो फैसले हैं आपकी जिंदगी से जुड़े, आपके काम से जुड़े, आपकी खुद की ख्वाहिशातों से जुड़े, ना कि इस बात के लिए कि आप जाएं और अपनी जिंदगी खत्म कर दें। और मुझे ऐसा लगता है चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप जाके सुसाइड करें। हर धर्म में ये एक पाप है, गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है, उसकी सजा, उसकी तकलीफ जो होती है वो उसके पीछे जो रह जाते हैं इस दुनिया में, उसके अपने जो उसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो पल पल मरते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से एक बात, तो ये सवाल पूछना है कि लोग, मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से जितना दिन सुशांत का ये केस उठा है तब से इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, धमाधम सिर्फ सुशांत की ही सपोर्ट, सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, और नेपोटिज्म है, और इंडस्ट्री ने उसके साथ ऐसा किया। मैं इंडस्ट्री के बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। मैंने इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 12 से 15 साल दिए हैं। मैं इंडस्ट्री के बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी मैं इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो। मैं मानता हूं हो सकता है, क्या आपको लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो उसमें नुकसान नहीं होता? और सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान को, जिसको बहुत ही छोटी उम्र में इतनी जिसका कोई गॉड फादर भी ना हो इंडस्ट्री में, उसके बाद भी उसने मेहनत करने के बाद उसको एक सफलता हासिल हुई, एक बहुत अच्छा जिंदगी उसको मिली, उसके बाद भी अगर वो ये फैसला लेता है, आपको क्या लगता है वो सही था या गलत था? और आप इस बात का ब्लेम उन लोगों पे डालना चाहते हैं जिसने उसकी मूवियों को छीन लिया, उसकी मूवी को बाइकआउट कर दिया, या फिर उसको बहुत ही नीचे तबके का फील कराया। क्या आप उन लोगों को इस बात का ब्लेम करना चाहते हैं? मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं, उन लोगों को ब्लेम करने से क्या फायदा? भाई, हर इंसान का एक प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होते हैं। आप कोई काम करते हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा मार्जिन हो जाता है, और कोई एक ऐसा काम करते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा भी नुकसान हो जाता है कि अब आप बिल्कुल सड़क पर आ जाते हो। बट इसका मतलब, हाँ, फील जरूर आती है कि मैं इस वक्त जाके कहीं पर ही अपनी जान दे दूं कि ऊपर वाले तूने मेरे साथ क्या कर दिया। और इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सच में अपनी जान दे देंगे। अरे आप मूवियां करते थे, बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, मैं भी खुद मिला हूं, पर्सनली मिला हूं। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने वाकई में नाम कमाया, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे किया जो कुछ किया। और अगर आपने एक अचीवमेंट
पूरा किया, और कहीं जाकर आपको अगर फेलियर का सामना करना पड़ भी रहा था, मैं कहता हूं तो आपने उसका सामना क्यों नहीं किया? आपने क्यों उससे मुंह मोड़ने की कोशिश की, और क्यों ऐसे लोगों की सलाह लेनी शुरू कर दी जो आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में डालना चाहते थे? मुझे एक बात बताएं, क्या पहले के लोगों को तकलीफें नहीं होती थी? क्या पहले के लोगों की जिंदगी में परेशानियां नहीं आती थी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हम कई पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो डिप्रेशन जैसा वक्त कुछ था ही नहीं, और डिप्रेशन जैसा वर्ड जिंदगी में था ही नहीं। ये तो आपके और हमारे और 21st सेंचुरी का एक वर्ड है कि डिप्रेशन। अगर वाकई में आप बहुत हमदर्द हैं उन लोगों के लिए जो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और आगे भी करेंगे, आप उनको रोकना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले तो सलाह ये दूंगा, आप पूरे इंडिया के जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सबसे सारे केस वहीं जाते हैं। 90% 99% केस आपको वहीं मिल जाएंगे। तो क्यों ना आप उनके पास जाएं और उन सबके पास पहरेदार लगा दें, क्योंकि आपको तो पता नहीं वो कब सुसाइड कर लेंगे, और जब सुसाइड कर लेंगे तो आप उनको रोकने का यही आपके पास तरीका है। मैं तो कहता हूं ये सिर्फ एक धंधा बना दिया। साइकेट्रिस्ट हो गए हैं, साइकेट्रिस्ट ने बस लोगों को गोलियां दे दी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि साइकेट्रिस्ट क्या कर सकते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, या आपको उस गम से आपको निजात दिला देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर का काम और ख़ास तौर से साइकेट्रिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे आपकी जान, माल और वक्त लगता है, आपको उस चीज़ की कदर होती है। उसी तरह जब आप उस साइकेट्रिस्ट को जाके पैसा खर्च करके अपॉइंटमेंट लेकर जब आप उससे मिलते हो और आपको कुछ भी सलाह देता है ना, अगर वो आपसे कह देगा ना कि बिना दही खाए घर से बाहर कदम नहीं निकालना, तो आप वही करोगे। क्योंकि एक्चुअली हमारा माइंडसेट वही होता है कि हमने इसको पैसा दिया है, हमने इससे अपॉइंटमेंट लिया है, और ये एक स्पेशलिस्ट है, ये हमें जो सलाह देगा वो बहुत ही अच्छी सलाह देगा। और जबकि उस वक्त में, उस दौर में आपको और मुझको हमें अपनों के पास जाना चाहिए, उन अपनों के पास जाना चाहिए जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के शुरू से बात करते आ रहा हूं। जी हाँ, हमें अपने अपनों से बात करना चाहिए, अपने माँ बाप से बात करना चाहिए, अपने भाई बहनों से बात करना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करना चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ कि आपको पता है क्या होता है? इंसान को अपना गम सबसे बड़ा तब तक लगता है जब तक वो किसी और का गम जान नहीं लेता। जिस दिन आपने किसी और का गम जानना शुरू कर दिया ना, तो आपको अपना गम छोटा लगने लगेगा। तो मैं एक और आपको सलाह देता हूँ, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे पास जो था वो खो गया है। और यार जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हमको यही जिंदगी सिखाती है कि हर उतार चढ़ाव में हमें कैसे जीना है, कैसे फेस करना है। फिर भी बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो मैं उनको अपने गम, अपनी तकलीफ से दूर होने के लिए एक सलाह देता हूँ। अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं तो प्लीज ये काम जरूर करें। जिस वक्त उनको ऐसे ख्याल आने लगे ना कि नहीं यार अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, प्लीज एक बार आप लोग एक बार हॉस्पिटल जाना, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक राउंड मार कर आना, किसी अनाथ आश्रम में जाना, वहां एक राउंड मार के आना, और किसी ऑर्फेनेज में जाना, वहां एक राउंड मार के आना, या फिर किसी सीनियर सिटीजन का जो ओल्ड एज होम होता है वहां चले जाना, वहां एक बार लोगों से मिलकर आना, और वहां जाके लोगों से बात करना, उनका दर्द सुनना। एक बार अगर आपने उन लोगों का दर्द सुन लिया ना, या फिर जो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने, सरकारी हॉस्पिटल में दूसरे दूसरे शहरों से, छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहरों में आते हैं और उनको इलाज नहीं मिलता, और यहाँ तक कि सिर्फ अपने ऑपरेशन या अपने ट्रीटमेंट के टाइम का वेट करते करते इस आस में ही मर जाते हैं। सोचो उनका दर्द देखोगे ना तो अपना दर्द कम लगने लगेगा, छोटा लगने लगेगा। और कसम से बोल रहा हूं, जिंदगी में कोई भी चीज आपसे बढ़कर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बड़ा और बेहतर बनाया है, क्योंकि उसने हर चरिंद और परिंद के से भी ज्यादा बेहतर बनाया है। इंसान को ऐसा बनाया कि वो हर चीज को काबू कर सकता है, तो क्या वो अपनी
पर्सनल इमोशंस को काबू नहीं कर सकता, तो क्या वो अपनी तकलीफों को काबू नहीं कर सकता? और जो इंसान इससे पे काबू कर लेता है और इससे जीत लेता है, तो शायद वो जिंदगी में बहुत बेहतरीन और सुलझा हुआ इंसान बन सकता है। मगर एक बात और है, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले लास्ट बात कहना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर सिया टक्कर हो जो टिकटॉक स्टार बताया रहे, और या फिर प्रत्युषा बैनर्जी हो जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, एक बात तो इन सब से जानने को मिल गई है कि आपके पास चाहे भले ही कितनी शोहरत हो, कितना पैसा हो, जिंदगी में सुकून और खुशी ना ही पैसे से आता है और ना ही शोहरत से आता है कि कितने लोग आपके चाहने वाले हैं। एक बात तो कंफर्म है, ये सब चीजें आपको इन सब से नहीं मिलेंगी। तो कोशिश कीजिए, उन चीजों को ढूंढिए, उन चीजों को तलाश कीजिए जिन चीजों से आपको सुकून मिलता है, जो काम करने से आपको सुकून मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किताब पढ़ने से सुकून मिलता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्राइविंग पे जाने से सुकून मिलता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको म्यूजिक अकेले में सुनने को पसंद आता है। तो वो काम कीजिए जिससे आपको सुकून मिलता है लाइफ में। उन लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमेशा आपको अच्छी बातें बताते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठना भी छोड़ दें जो आपसे कहें यार तू परेशान है, तो आपको और नेगेटिव लोगों के एग्जाम्पल देते हैं या उसको समझाते हैं या आपको ऐसे लोगों की तरफ लेके जाते हैं कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। आई रियली डोंट एग्री विद दैट। ट्रस्ट मी, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने माँ बाप के पास जाएं, अपने भाई बहन के पास जाएं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है उससे मिले जाकर, और या वो काम करें जिस टाइम आप डिप्रेस हो, आप वो काम करें जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता हो। यार लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है मेरे दोस्त। हर दिन के बाद अंधेरा होता है और अंधेरे के बाद दोबारा दिन निकलता है। ये ऊपर वाले का एक सर्कुलेशन है, निजाम है, और हर मौसम बदलता है। हर सर्दी के बाद गर्मी भी आती है और गर्मी के बाद बरसात भी आती है। अगर जिंदगी में चीजें नहीं बदलती और हर वक्त नहीं बदलने वाला होता, तो शायद ऊपर वाला भी एक ही मौसम लाइफ टाइम के लिए बना देता। तो उसी तरह तकलीफें भी कभी लाइफ टाइम नहीं होती है। जिस तरह खुशियां आती हैं चली जाती हैं, उसी तरह गम भी आएंगे और हमेशा चले जाएंगे। तो आप अपने आप को कभी इतना कमजोर मत समझो, इतना अकेला मत समझो कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। प्लीज अपने आप को मजबूत बनाओ। और अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा अपना नहीं है, मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो अपने माँ बाप से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, अपने भाई बहनों से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, अपने दोस्त कोई ऐसा नहीं होता जिसके साथ कोई कंफर्ट जोन हो, जिसके साथ मैं अपनी खुल के बात कर सकूं। तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड करके मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आप मेरे साथ अपनी बात को ईमेल पर लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी बात सुनूंगा और आपकी बात को सुन के जो बेहतर से बेहतर उसका मैं जवाब दे सकता हूं या मेरी समझ के हिसाब से मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं आपको मदद करूंगा। बट प्लीज ये सब कदम उठाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उनके बारे में सोचा करो जिन्होंने तुमको पैदा किया, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ उठाई। शायद अगर आप उनकी तकलीफों के बारे में एक बार भी सोच लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप ये कदम कभी नहीं उठाओगे। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगे और काम की लगे, और अगर आपको लगता है कि ये बात बाकी और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं बस यही कहूँगा कि मेरी राय को आगे लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।